बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आई एम टू गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके लिए है दुबई मिरेकल गार्डन का पार्ट 2। आप लोगों ने पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, बहुत पसंद किया, थैंक्स अ लॉट। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे मुझे कमेंट्स किए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ डू कमेंट्स मी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बाहर की वीडियो है। जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो मैंने जब नहीं बनाई थी, लेकिन जब हम वापस आए थे तो उसके बाद मैंने बनाई थी। तो इस टाइम ये रात का सीन नज़र आ रहा है आपको, इसमें लाइटिंग वगैरह हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें बाहर रखी हुई थी, जो कि एंटर होने के लिए आप देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो इसमें इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, साथ में इन्होंने ग्रास लगाई हुई है और उसके साथ-साथ ये फ्लावर्स भी हैं। तो ये आप देखेंगे इसके साथ इन्होंने कितनी गाड़ी के अंदर इन्होंने फ्लावर्स रख दिए हैं और डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ हैं और उन सब के अंदर इन्होंने फ्लावर्स रखे हुए, साथ में कुछ एनिमल्स भी लगा दिए हैं ताकि ये खूबसूरती में इनकी चार चांद लगा दे। सब कुछ है, ये प्लास्टिक के आर्टिफिशियल हैं। ये सारी पार्किंग है और ये आपको नज़र आ रही होगी पार्किंग। और मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने जितनी भी वीडियो बनाई थी वो सब ग्राउंड पे बनाई थी, लेकिन अब हम जा रहे हैं ऊपर। और ऊपर से आपको व्यू कुछ अलग नज़र आएगा, क्योंकि इतनी हर चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है ऊपर से। सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। व्यू देखें आप, हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऊपर से भी शूटिंग की है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें बड़ी कलरफुल हैं और ये देखें कि इसमें भी कितने सारे कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स हैं और सारे ये खूबसूरत कलर्स हैं। और ये इन्होंने एक हट टाइप बनाया हुआ है ताकि इसके कलर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। और यहाँ पर सिटिंग एरिया जगह-जगह बना हुआ है और हर कोई आराम से बैठ सकता है। किसी भी जगह जाकर आप आराम से बैठ सकते हैं, खाना-पीना भी कर सकते हैं। तो सारी बातें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ और आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो अभी इससे पहले जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत लाइटिंग भी हुई हुई है, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। मगरिब के बाद तो लाइट ऑन हो गई थी और उसमें व्यू कुछ और था। डे लाइट में बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसकी बात अलग थी। लेकिन इसमें जब हमने लाइट में देखा था तो वहाँ पर और भी खूबसूरत लग रहा था। हर चीज़ बहुत हसीन लग रही थी, कलरफुल, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा निफासत दिखाई है। एक-एक चीज़ आप देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर एनिमल्स भी दिखाए हैं, जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। बड़े तो होते ही हैं, एंजॉय करते ही हैं, लेकिन बच्चों को वो सब लेकर आते हैं और बच्चे यहाँ पर हर एक चीज़ को देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इसीलिए बच्चों की बहुत सारे टॉयज़ इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं और वो बच और मैंने मिरेकल गार्डन के लिए बहुत प्यारे-प्यारे से शॉर्ट्स बनाए थे, जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो शॉर्ट में जाकर आप देखिएगा। उसमें बहुत खूबसूरत से जो सॉन्ग लगे हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें क्या मेंशन है। मतलब आप जब इस फ्लावर्स को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए हम और कहाँ खो गए हम। यानी ये इस तरह का गार्डन है कि जो भी वहाँ जाता है खो सा जाता है और कुदरत की तख्लीक पर रश्क करता है कि उसने हमारे लिए कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें, नेमतों से हमें नवाज़ा है। और वो नेमतें हम जितना शुक्र अदा करेंगे, हमें और अल्लाह ताला नवाज़ता रहेगा। तो इन प्यारे-प्यारे फ्लावर्स को जो कि दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से लाकर आप लोगों के लिए सजाया गया है, आप लोगों को ये कैसा लगा? और इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी, किस कंट्री से ये वाला वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई? कौन-सा फ्लावर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी? इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज़ ही बड़ी प्यारी है। हम ये कह ही नहीं सकते कि वो चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ तो एक के बाद एक ही इतनी हसीन चीज़ें हैं कि हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, ना ही हम रैंकिंग कर सकते हैं कि नंबर 1 ये चीज़ थी या नंबर 2 वो चीज़ थी। हाँ, जो विज़िटर्स आते हैं और यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं तो वो ये चीज़ें देख कर ना बड़ा खुश होते हैं। तो उनके लिहाज से अगर देखा जाता है तो वो नंबर 1 रैंक इसको ही देते हैं कि नंबर 1 जो है वो दुबई मिरेकल गार्डन है। उसके बाद तो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ग्लोबल विलेज है, रंग-बिरंगी फूल खिले हैं,
लोग भी फूलों जैसे। तो यहाँ पर हम जब गए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको देख के यही बात आ रही थी कि रंग-बिरंगी फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। यानी वो इतने खूबसूरत फूलों की तरह से थे। कुछ लोग अल्लाह ताला ने बहुत हसीन बनाए हैं और हम उनकी तारीफ़ किए बिना रहते भी नहीं हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था, बहुत सारी पब्लिक थी और वो सारी और हम सबका फ़ेवरेट ईगल भी था वहाँ, जो कि हम अपने हाथ में ले सकते थे। लेकिन उसका जो आईज़ है वो उन्होंने कवर की हुई है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। इसको आराम से आप हाथ पे ले सकते हैं। इसको हाथ पे रखने के भी यहाँ पर चार्जेज़ होते हैं। साथ-साथ ये बच्चों के टॉय हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो इनकी एक बहुत बड़ी शॉप थी, तो वहाँ पर ये जो कैट थी इनको अगर हाथ लगाओ ना तो ये बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए थे वहाँ, लेकिन मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ये देखिए कितना हसीन व्यू है कि यहाँ पर इन्होंने सारा वुडन वर्क किया हुआ है और साथ में फ्लावर्स भी हैं। तो और जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कोई शेड नहीं है, ये ओपन प्लेस है, तो यहाँ पर वेदर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बावजूद यहाँ पर किसी चीज़ में भी कोई ख़राबी नहीं, हर चीज़ बड़ी क्लियर है, बहुत खूबसूरत है। सब लोग यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा फ़ोटो सेशन करते हैं, तो इन्होंने यहाँ जगह-जगह पॉइंट बनाए हुए हैं और वहाँ जाकर आप अपनी फ़ोटो सेल्फ़ीज़ वग़ैरह ले सकते हैं, सेशन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत वीडियो आती है, बहुत खूबसूरत सेल्फ़ीज़ आती हैं वहाँ। यहाँ ज़्यादातर लोग मैंने यही देखा था कि कैमरा लेके बस वो शूटिंग ही कर रहे थे और हर चीज़ को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर जगह पर नहीं होती। तो ये मेमोरेबल चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास अच्छी यादें बनकर आती हैं और हमेशा हमारे पास रहती हैं, और हम चाहें तो इनको सबको दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी देख नहीं सकता, जो आ नहीं सकता, वो घर बैठे इन सारी चीज़ों को एन्जॉय कर सकता है। तो वही बात कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ बहुत पब्लिक होती उसमें है शूटिंग और करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हम ये भी बता दूँ कि यहाँ पर पब्लिक की वजह से यहाँ जगह-जगह गार्ड खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बड़े ये फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्होंने जगह-जगह कैमरास तो हैं ही, लेकिन गार्ड्स भी उन्होंने जगह-जगह खड़े किए हुए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर आके फ्लावर्स को नहीं तोड़ें। और बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत जाके करीब ना इसके फ़ोटो सेशन कर रहे थे, तो वो भी उन्होंने नॉट अलाउड किया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब जाने से भी ये फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं, इतने नाज़ुक होते हैं ना ये, तो इसलिए उन्होंने वो भी मना किया हुआ था कि उसके पास जाकर भी ना खड़े हों और ना ही उसको हाथ लगाएँ, ना ही इसके फ्लावर्स तोड़ें। जब बात फ्लावर्स की चल ही रही है तो साथ-साथ हम आज फ्लावर्स गिफ्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बुके कहलाता है, जो सबसे कीमती और नायाब तोहफ़ा होता है। अगर एक्सपेंसिव गिफ्ट के साथ-साथ फ्लावर बुके का अगर मेरे पास ऑप्शन हो और मुझे ये कहा जाए कि तुम इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करो, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लावर बुके ही प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि आई लव द फ्लावर और इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ हो जो नायाब हो। गिफ्ट तो हम हमेशा लेते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, लेकिन गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है और इसके बारे में ये कहा गया है कि तोहफ़े देते रहा करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो तोहफ़ों की तो कोई वर्थ ही नहीं है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या चीप हो, जैसा भी हो, लेकिन तोहफ़ा तो तोहफ़ा ही होता है ना। और उस तोहफ़े के लिए हमारे पास सिर्फ़ मोहब्बत, खुलूस, अपनाइयत और सिंसियरिटी होती है ना, तो वो तोहफ़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल हो जाता है और हम इन तोहफ़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, देने के लिए भी और लेने के लिए भी। और फूलों का तोहफ़ा, ये तो ऐसा तोहफ़ा है जो हमेशा यादगार रहता है, जो कि पहले के दौर में लोग क्या करते थे कि अगर एक भी फ्लावर, एक भी रोज़ अगर कोई किसी को गिफ्ट किया करता था और वो जब मुरझा जाता था तो उसको बुक में रख लिया करते थे। शायद आप लोगों को याद होगा कि पहले के दौर में सब यही किया करते थे और जब कुछ अरसे बाद वो बुक निकालो तो उनमें से वो मुरझाया हुआ वो फ्लावर नज़र आता था, जो आपको याद दिलाता था कि ये आपको किसने और किस टाइम दिया था। और अगर हम बात करें गजरों की, फ्लावर गजरे,
तो वो तो औरतों की बहुत ज़्यादा वीकनेस है। आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको वो गजरे पसंद ना हो। हर जगह, हर वक़्त आपको गजरे मिल रहे होते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, यहाँ नहीं होते। लेकिन वहाँ पर भी इतने खूबसूरत होते हैं, कुछ मोतिया के होते हैं, तो कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ के होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और उसको पहनाने वाला भी अगर आपका मनपसंद साथी हो, तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो गजरों का जो तोहफ़ा है ना, वो बड़ा अनमोल होता है। तो जो भी गजरे देखें ना, अपनी-अपनी वाइफ़्स को ज़रूर गिफ्ट किया करें, ताकि वो आपको हमेशा मोहब्बत और प्यार के साथ याद रखें कि आपने उसको उस टाइम पर वो गजरे पहनाए थे। और ये गजरे जो होते हैं, ये हमेशा खूबसूरत आपके हाथों पर नज़र आते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को और हसीन बना देते हैं। तो बात हो रही थी फ्लावर्स की और गजरों की और हम बहुत बातें करते रहे। अब जी हम थोड़ा-सा गार्डन की तरफ आते हैं, तो ये देखें कितने खूबसूरत है, इसको भी फूलों से पूरा का पूरा सजा दिया है, पूरा ऊपर से नीचे तक फ्लावर ही फ्लावर हैं, बस वो फ्लावर पहन के जी डांस ही कर रही है। यहाँ पर ये इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ आप अपनी आराम से सेल्फीज़ ले सकते हैं, तो यहाँ बड़ा रश लगा हुआ था, बड़ी पब्लिक थी, सेल्फीज़ बन रही थीं। यहाँ पर तो बस सिर्फ़ एक ही काम होता है, कैमरा लो और निकल जाओ और बस सारा टाइम जब तक यहाँ हैं, सबके ही हाथों में कैमरे से बस फ़ोटो सेशन ही हो रहा होता है। क्योंकि ये दुबई मिरेकल गार्डन है ही इतना बड़ा और इतना खूबसूरत कि सारी पब्लिक हर जगह से अपनी-अपनी सेल्फीज़ लेती हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ। अपनी कोई जगह भी मिस नहीं होनी चाहिए, हर जगह की अपनी खूबसूरती है, हर जगह की अपनी इनफ़रादियत है, तो इसलिए सब अलग-अलग हर जगह की पिक्चर्स लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैंने बहुत सारी जगह की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो खाने-पीने के और बहुत सारी चीज़ों के आउटलेट थे, तो वो इसलिए नहीं बनाई कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वीडियो देख के तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये कितना ह्यूज मिरेकल गार्डन है, कि जिसमें आप एक-एक चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं और खूबसूरती की तारीफ़ किए बिना तो रह ही नहीं सकते। और ये कैसा लगा आपको, इस बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपको मिरेकल गार्डन पार्ट 1 ज़्यादा अच्छा लगा या फिर पार्ट 2? इन दोनों में से आपको कौन-सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? और जाते हुए एक छोटी-सी बात जो मैं हमेशा करती हूँ, वो आप लास्ट में देखिएगा, लेकिन हम थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद ना करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम तो देखा ही नहीं। तो बस ये कहना है कि जो लोग किसी की भी खुशी को देख कर ना एकदम से अपसेट हो जाते हैं, बज़ाहिर वो ना भी बताएं, लेकिन उनके फेस से सब कुछ पता चल जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड सब कुछ बता देता है कि उनके लिए ये सब कितना ज़्यादा पेनफुल रहा। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जैसे ये हमें नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर वो ऐसा रियल में है भी या नहीं? क्योंकि हर थोड़ी-सी देर के लिए आप बहुत कुछ जज कर लेते हैं। छोटी-सी मीटिंग में बहुत कुछ जज कर लेते हैं, बहुत कुछ उनके बारे में ख़्याल आता है कि वो तो इतने अच्छे रह रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है, और उनको कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ़ से, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। यू नेवर नो कि बिहाइंड द सीन क्या है। आपको क्या पता कि जो आपको नज़र आ रहा है, तो उसके पीछे क्या कुछ है, क्या सीन होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता। आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हज़ार लोगों से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप अपने ऊपर वालों को ना देखें, अपने नीचे वालों को देखेंगे तो आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश-ओ-खुर्रम रहें और उस पर हर चीज़ का शुक्र अदा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा नवाज़ेगा। अगर आप नाशुक्री करेंगे ना, तो इन सारी नेमतों से भी हाथ धो बैठेंगे। बस यही बात आज आप लोगों को करनी थी कि हर एक की खुशी में खुश हों और हर एक के साथ मिलकर रहें। हसद, जलन से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें, क्योंकि आपकी सेहत इन सारी चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देती है। वो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप अंदर से कितने ज़्यादा घुल रहे होते हैं, आपकी तबीयत कितनी ख़राब हो रही होती है, और आपको इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपकी सेहत
आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है। इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें, सबसे मिल-जुल के रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, हसद-जलन से दूर रहें, हर एक दुःख-दर्द में शरीक हों और सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, अपने अखलाक को ये बात याद रखें कि जो चीज़ आप कर रहे होते हैं ना, तो आपकी औलाद उन सारी चीज़ों को देख रही होती है और वो वही चीज़ फ़ॉलो करती है, जो उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इन सारी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखें, अपनी घर को, अपनी फैमिली को इन सारी बातों से दूर रखें, खुश रहें, हसद-जलन से दूर रहें और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।